कोई अपराधी किसी को गोली मारे सबसे दुख की बात है। किसी के मन अगर गोली लगती है उसके परिवार को, पहले वो तरीपार थे और आज गृह मंत्री हैं, तो वो तो अपने अपराधी हैं और अपराधी हैं तो अपराध का तो लोग माहौल प्रोपगंडा पार्टी है ना। भाजपा जो है प्रोपगंडा पार्टी है। उन लोगों के बाद पर अगर पार्टी टिकट दिया तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के जाएंगे। मतलब दिल्ली जाने का विचार है, एकदम विचार है। और सिवान का सेवा तन मन धन उनके द्वारा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो मैंने आप काम देख करके पता चल जाएगा। तो ग्राउंड पे आप भी घूमते हैं ना, ग्राउंड पर घूमने का हमारे अभी महागठबंधन में है, हम उनका नहीं बोलना चाहते हैं। नमस्कार। देखिए, कहा गया है कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है और इस नीतीश सरकार कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, लेकिन वर्तमान में ये यूपीए की सरकार में कहीं न कहीं कन्वर्ट हो चुकी है और इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं। और फिलहाल हम सिवान में बैठे हुए हैं और सिवान में पीछे देखिएगा तो ये कांग्रेस भवन है जहां पे हम बैठे हुए हैं, कांग्रेस कार्यालय है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह हैं, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके पहली बार चुनाव लड़े, काफी मत लाए। अब किस तरीका से लाए ये आप भी जानते हैं और कौन कौन लड़े वो किस तरीका से लाए वो पूरा सिवान जिला जानता है, बल्कि बिहार भी जानता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये लोग सरकार में है और सरकार में जब है ना, जब ये लोग विपक्ष में थे तो बोल रहे थे कि किस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही है, और आज जब सरकार में तो घटनाएं काहे नहीं रुक रही है। इन तमाम बिंदुओं पे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है अशोक जी आपका भी। आवाज में भारत शुभकामना। अशोक जी, आपराधिक घटनाएं की बात की जाए, सिवान में प्रतिदिन वही चीज हो रहा है, कभी जिला पार्षद पति, कभी प्रमुख पति, कभी जेई, तमाम तरह की घटनाएं सिवान में घटित हो रही। आप लोग जब विपक्ष में थे तो बोल रहे थे कि सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है, आज सत्ता में है। एक बात जान लीजिए, अभी तक जो भी अपराध हो रहा है उसमें हम लोग विपक्ष में थे या पक्ष में थे, अपराध होना बहुत निंदनीय बात है। कोई अपराधी किसी को गोली मारे सबसे दुख की बात है। किसी के मन अगर गोली लगती है उसके परिवार को, वो मरता ही है, उसके परिवार का सारा माने जितना भी विकास होता है सब समाप्त हो जाता है, रुक जाता, और उन लोगों के साथ बहुत दिक्कत होती है। अपराध के घटना पर अंकुश लगाना सरकार का काम है, लेकिन सरकार जो है ये काम कर रही है, उसका ये है कि जितने भी अपराधी हैं अगर अपराध करते हैं तो किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करके सबको पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और कानून अपना काम करेगा और किसी को भी बख्शा नहीं। घटना घटित होने से पहले ही काहे नहीं किया जा रहा है? व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त धीरे धीरे हो रही है। पहले से मैंने व्यवस्था खराब था, उस व्यवस्था को धीरे धीरे चुस्त दुरुस्त हम लोग कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि जब से ही लोग खिचड़ी की सरकार बनी है तब से ही घटना, मतलब वही जंगल राज वाला महाजंगल राज अभी वर्तमान में आ गया है तेज में। अरे भाजपा का तो काम है ना, मैंने जितना भी देश से लेकर राज्य में गांव में झगड़ा लगाने का, और वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के नेता ही उनके हैं। अच्छा, भाजपा वाला अपराधी है? भाजपा पर जो अमित शाह जी हैं, वो क्या है, उसके पहले वो तरीपार थे और आज गृह मंत्री हैं, तो वो तो अपने अपराधी हैं और अपराधी हैं तो अपराध का तो लोग माहौल बनाता है। अच्छा, ये दुर्भाग्य की बात है कि सौभाग्य की बात है 135 करोड़ देशवासियों के लिए कि एक ताड़ीपार व्यक्ति, आपके अनुसार ताड़ीपार व्यक्ति गृह मंत्री बन बैठा है? ये हमारे अनुसार नहीं, ये देश के कानून के अनुसार है। देश में जो देश का कानून पर क्या रहा है? ना देश में कानून के अनुसार वो तरीपार थे, अब उनको मन सजा मुक्त माफ हो गया, माफ हो गया, क्योंकि सरकार में थे, अपने लोग उनके थे, माफ करवा दिए। लेकिन नेचर तो नहीं बदलता है ना, उन लोगों का नेचर ही है अपराध को बढ़ावा देना, अपराध का सहयोग करना और अपराध कराना, देश में जोड़ तोड़ की राजनीति करना, देश में माने किसी तरह
देश को अस्थिर करते रहना। इसी के चलते उनका वोट बैंक भी बढ़ता है कि अगर झगड़ा कराएंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराएंगे, गरीब अमीर कराएंगे, यही काम है उनका। अच्छा, यात्रा चल रहा था राहुल जी का, भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गया, काफी उस पर सवाल उठे। जब शुरू हुआ कन्याकुमारी से तो शूज महंगा है, तो टी शर्ट महंगा है, तो टी शर्ट के अंदर थिनर है, तो ये जूस का गिलास नहीं है, दारू का गिलास, ये बहुत सारा सवाल भाजपा के द्वारा उठा है। तो वो लोग तो प्रोपगंडा पार्टी है ना। भाजपा जो है प्रोपगंडा पार्टी है। उन लोगों के बात पर अगर विश्वास करके, जैसे कि वो लोग बोला 15 लाख हम देंगे, हाँ, दिया 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहा कि गैस सिलेंडर जो तो 300 रुपया में हम देंगे, दिया। आज 1200 रुपया है। हमारे राहुल गांधी सभी जात सभी धर्म के लोगों को जोड़ करके, जो अभी स्थिति खराब है देश में, जो लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, उसी को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हुए थे। और हमारी जब भी सरकार आएगी, केंद्र में आवे, राज्य में, माने केंद्र में हमारी सरकार आएगी, तो 500 रुपये गैस सबको दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री, जो ग्रामीण क्षेत्र में करीबन मुफ्त बिजली हो जाएगी। और हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक, जैसे हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया है कि प्रत्येक औरत जो है, जो घर की मुखिया है औरत, उनके 1500 रुपया तनख्वाह प्रत्येक औरत को दिया जा रहा है। जो एक परिवार में एक जो मालिक मुखिया है उसको दिया जा रहा है। और उसके बाद से गैस हो गया, और उसके बाद से पानी फ्री होगा, और बिजली 300 यूनिट फ्री हो गया, और उसके बाद गैस 500 रुपया होगा। जितना सरकार का हिस्सा आप भी बनिएगा। हमारे को केंद्र में सरकार बनेगी तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। सिवान से हमारे को अगर पार्टी टिकट दिया तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के जाएंगे। मतलब दिल्ली जाने का विचार है? एकदम विचार है। और सिवान का सेवा तन मन धन से करेंगे। ये आपको भी पता है कि अगर हमारे जैसा प्रतिनिधि हो तो विकास की गंगा बह जाएगी, और सिवान माने बिहार में अव्वल नंबर पर आएगा। सिवान में जो आज के डेट में सिवान की स्थिति जो है पूरे देश में बदतर है। जो सिवान में प्रदूषण का ग्राफ है, सफाई की ग्राफ है, वो सबसे ये है। इसमें सबसे पहली बात है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सोचने की जरूरत है। अगर प्रतिनिधि सुबह में 5 बजे 6 बजे सुबह में अपने कम से कम 2 किलोमीटर अपने क्षेत्र में, जहाँ शहरी क्षेत्र में है, अगर घूमना शुरू कर दें, और घूम करके सुबह अगर डेली आज सुबह 2-3 किलोमीटर टहल करके आवे, उसी दिन से सफाई शुरू हो जाएगी। अगर जो मैंने ये हो तो अफसर को साथ में लेंगे चले। अच्छा, तो आपका क्या विचार है कि मतलब वर्तमान जो सांसद है उनका कटवा दीजिएगा? हम नहीं कहेंगे। महागठबंधन की ये है तो वो तो जदयू के सांसद है। अभी अगर अभी साथे में ना जब महागठबंधन का टिकट की बंटवारा होगी, जिसको टिकट मिलेगा, महागठबंधन के किसी को भी मिले, वो राजद को मिले, माले को मिले, कांग्रेस को मिले या जदयू को मिले, जिसको मिलेगा हम लोग उसके साथ तन मन धन से रहेंगे और उस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। अगर कांग्रेस को मिला, अगर अशोक सिंह को मिला, तो अशोक सिंह ये चुनाव जीत करके जाएगा। और पूरी अशोक सिंह के साथ राजद, माले, जदयू रहेगा। जब महागठबंधन में क्यों नहीं रहेगा? सब अगर उनका टिकट उनको पार्टी को मिलेगा, हम लोग सब के साथ हैं। जितने कांग्रेस है उनके साथ रहेंगे, और हम लोगों के पार्टी में टिकट है, हम लोग के साथ वो लोग रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो सांसद यहाँ है उनके द्वारा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? ये तो मैंने आप काम देख करके पता चल जाएगा। तो ग्राउंड पे आप भी घूमते हैं ना? ग्राउंड पर घूमने का हमारे अभी महागठबंधन में है, हम उनका नहीं बोलना चाहते नहीं हैं। देखिए, बोलना नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है, कि भाई सरकार में है। अगर विपक्ष में रहते ना तो हमला कर देते, लेकिन सत्ता में है, सत्ताधीन है, तो कैसे बोले? सच्चाई यही है। खैर, दावेदारी है, और दावेदारी साफ तौर पे अशोक जी कह रहे हैं कि दावेदारी है। टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो जीतेंगे, और कहीं ना कहीं दिल्ली जाएंगे, और जाकर दिल्लिया में मेज थपथपाएंगे, और कहीं ना कहीं सिवान का नाम वहाँ भी रखेंगे। विकास की जो धारा है, कह रहे हैं कि बहाएंगे,
अभी खैर महज अब 1 साल रह गया है। सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी जिस पार्टी के हों, तमाम लोग उतर चुके हैं मैदान में अपनी लड़ाई के लिए कि हम लड़े तो हम लड़े, हम जीते तो हम जीते। अभी आने वाला समय तय करेगा कि 2024 में किसको टिकट मिल रहा है और कौन दिल्ली जा रहा है। जय हिंद।